नमस्कार, नील्स रिवाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ तुक्म तासीर और सोहबत का असर। हमारे बुजुर्गों ने बार बार हमें समझाया है कि हमें अपनी सोहबत हमेशा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही समझाया है, क्योंकि इसका असर हमारी लाइफ पे कितना होता है आज साबित करूंगी मैं एक छोटे से प्रसंग के साथ। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे और उनके यहाँ सोने के पिंजरे में एक बहुत ही सुंदर सा तोता रहा करता था। तोता जो है सुबह शाम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम की रट लगाया करता था। और राजा जब सो के उठते थे तो उनकी आंख खुलती थी तो तोते के मीठे वचनों के साथ, प्रभु स्मरण के साथ उनकी जो है आंख खुलती थी। कहा जाता है कि जब कभी भी हम सुबह सोकर उठते हैं, दूर कहीं मंदिर के बजते हुए घंटे या घर में पूजा करते हुए किसी के अच्छी सी आरती या कोई स्त्रोत अगर हमारे कानों में पड़ता है तो माना जाता है कि हमारा दिन जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी तरीके से महाराज जो थे तोते की बहुत सेवा किया करते थे, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को दिया करते थे। बड़े हंसी खुशी के साथ सारा टाइम व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन जो तोता था वो स्वर्ग सिधार गया। अब राजा रानी सभी महल के जो लोग थे उस तोते से जुड़े हुए थे, वो सभी लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए। मंत्री जी से रहा ना गया, उन्होंने कहा महाराज अगर बात तोते की है तो मैं फिर वही तोता लाके आपको दूंगा। महाराज ने कहा कि मुझे वही तोता चाहिए जितनी सुंदर चोंच मेरे तोते की थी, एकदम सूट लाल चोंच और बिल्कुल हरा तोता, एकदम बहुत ही खूबसूरत से विचारों वाला वही तोता मुझे चाहिए। मंत्री जी जो थे वो तोते की तलाश में निकल गए। अब जाके एक जगह पर ठहरते हैं तो देखते हैं कि किसी पिंजरे में एक तोता है और दूर से देखने में साक्षात लग रहा था कि जैसे वही तोता बिठा दिया हो। जब मंत्री जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे और जाकर अपना जो था प्रस्ताव रखा कि हमारे महाराज का तोता जो है स्वर्गवासी हो गया है और अब हमें इस तोते की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे महाराज महारानी के चेहरे से उसके साथ हंसी गायब हो गई है। उसने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप महल में इस तोते को ना ले जाएं, ये तोता इस लायक नहीं है जो महलों में रहे और मेरी आपसे विनती है। मंत्री ने कहा कि महाराज के लिए तू तोते के लिए मना कर रहा है। उसने कहा महाराज की सल्तनत में रहता हूँ और मैं महाराज को ना कैसे कह सकता हूँ, मैं उन्हीं के राज्य में रह रहा हूँ। आप चाहेंगे तो जबरन इस तोते को ले जाएंगे तो मैं ना करने का तो सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि आप इस तोते को महल में ना ले जाएं। मंत्री जी ने एक ना सुनी और उस तोते को लेकर के महल में पहुंच गए। तोता बड़ा मन ही मन खुश के बहुत अच्छे से राजघराने में आ गया, सोने के पिंजरे में आ गया। मैं अपने भाग्य पे इतराने लगा। राजा रानी के भी चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई और उन्होंने कहा कि अब फिर से हमें हमारा प्यारा तोता मिल गया और फिर हमारे महल में तोते की चहक गूंजेगी। प्रातःकाल राजा जगे तो उससे पहले तोता जो था वो एकदम से गालियां बकने लगा और राजा को कहने लगा, अरे सुन राजा, उठ और मुझे इसी समय अंडा दे, मांस दे, मछली दे, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे गालियां दूंगा और तुझे मार डालूंगा, तू मर जाए, तू कट जाए। बहुत एकदम से सुन के राजा जो थे तमा गए और तुरंत उन्होंने तोते को निकाला और उसकी मुंडी मरोड़ के महल के नीचे फेंक दिया। राजा का जो पारा चढ़ा हुआ था, मंत्री जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि महाराज आप दुखी थे, महारानी दुखी थी, मुझसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं इस तोते को लेकर आ गया। मुझे पता था कि ये वो तोता नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैदा एक ही जगह हुए हैं, ये दोनों भाई भाई थे।
एक तोता जो था वो ऋषि के आश्रम में रहा, तो वहाँ पे उसने अच्छी अच्छी बातें सीखी, उसने भजन सीखे, मंत्र सीखे, अपनी अच्छी वाणी, शुद्ध वाणी बनाई। और ये जो तोता था ये एक चांडाल के घर में था, जहाँ उसका सवेरा ही गाली गलौज के साथ हुआ करता था। और इसी को कहते हैं कि तुक्म तासीर और सोहबत का असर हमेशा रहता है। हमारे ऊपर के आवरण से हम किसी को नहीं जज कर सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा। जब हम उसे अपने व्यवहार में लाते हैं तब हमें पता चलता है कि फला इंसान हमारे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। तो हम मित्रता करें, हम व्यवहार करें, हमारे बच्चे किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, उनकी सोबत कैसी है, ये हम सभी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रसंग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कर दीजिए एक लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें मेरे साथ नील्स जी वाइब्स में मोटिवेशनल वीडियोस। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।